Ladies and gentlemen, boys and girls and my esteemed subscribers, आज की इस वीडियो में मैंने दुनिया के सारे इंसानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है एंड ये डिवीजन है बेस्ड ऑन देयर थॉट्स, ऑन देयर आइडियाज, ऑन देयर थिंकिंग। कैटेगरी नंबर 1 जहाँ पे एक इंसान ब्रेन वॉश्ड होता है, जहाँ पे एक इंसान के दिमाग में होते हैं इंडोक्ट्रिनेटेड थॉट्स फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पेरेंट्स। वो अपने माइंड का यूज़ नहीं करता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे ही मरते हैं। वो दुनिया से सीखते हैं, उसी को रिपीट करते हैं और फिर मरते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, जो भी आज तक आपने सीखा है स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, किसी भी जगह से है, पेरेंट्स, सोसाइटी, उसके अलावा आपको कुछ आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन। मैं हमेशा न्यूटन, आइजैक न्यूटन, इन लोगों की एग्जाम्पल देता हूँ। व्हेन ही केम इन दिस वेरी वर्ल्ड, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, but he gave something to this very world. He gave concept of gravitation, means he used his own mind. He gave something to this very world. Now my question to you is, आपने बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया से सीखी है, कुछ नया डिस्कवर किया, जो सीखा है उसको साइड में रखो, उसके अलावा कुछ आता है? अगर नहीं आता है then you are brainwashed, your thoughts are indoctrinated, you have learned things from education system, from society, from teachers, from any other place, from internet. आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप आउटसाइड द बॉक्स सोच सकते हो। You need to work on yourselves. Have you ever thought about this thing? जो छोटा बच्चा होता है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है, उसके पास कितनी स्ट्रेंथ होती है, वो खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो नई नई चीज़ को डिस्कवर करता है। बट जब वो स्कूल जाता है, उसकी वो स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड जो वो आउटसाइड द बॉक्स सोचता था पहले घर में ही, वो भी बंद हो गया। अब वो स्कूल के रूल्स को फॉलो करने लगता है। What he followed? Books, teachers, society, parents, all other things he followed. जो उसका अपना क्रिएटिव माइंड था, वो खत्म किया किसने? स्कूल सिस्टम ने। आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल सिस्टम, बट आई एम अगेंस्ट दोज टीचर्स जो एक बच्चे की इस एनर्जी को खत्म करते हैं। एक छोटा सा बच्चा लो कॉन्फिडेंस क्यों फील करता है स्कूल में? वो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाता है? वाई? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन एवरी स्कूल दे फील ऑल दीज थिंग्स, दे फील डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द टीचर्स। टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर्स उनके माइंड्स को ब्लॉक करते हैं कि बेटा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बस इसी में ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ भी आउटसाइड द बॉक्स मत सोचो, वो यूजलेस है। अगर न्यूटन हमारे जैसे स्कूल्स में पढ़ता ना, उसको भी टीचर्स बोलते न्यूटन बाबा ग्रेविटेशन के बारे में सोच मत, ये बकवास है, पैसा नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। बट ही थॉट आउटसाइड द बॉक्स एंड ही डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन, कैलकुलस। एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर इन स्कूल्स, we are learning those formulas and we are not discovering anything, क्योंकि हमारे माइंड्स को ब्लॉक किया गया है। हमारे पास इस वक्त इंडोक्ट्रिनेटेड थॉट्स हैं। यह पहली कैटेगरी। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसी कैटेगरी में मरते हैं, वो कोई सा चीज डिस्कवर नहीं करते हैं। और इन लोगों को समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये बातें वही करेंगे जो दुनिया को पता है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी है, उन लोगों को पता होता है, वो लोग समझते हैं कि ये सब कुछ ब्रेन वॉशिंग है, ये हमें सिखाया जाता है, हमें फीड किया जाता है। नाउ वी नीड टू डू समथिंग ग्रेट। सो वो मिशन पे चलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम लोगों को बताएं कि वो करना है, ये करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। बट बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों ने सिस्टम को समझा है। सिस्टम चाहता है कि हम अपने माइंड को यूज ही ना करें, बट वो अपने माइंड्स को यूज करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम द रिनेसेंस मैन, बट सोसाइटी उनके खिलाफ होती है, सो वो फेल हो जाते हैं। बट वो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं, बट बहुत सारे लोग उनमें से फेल हो जाते हैं। वो वापस जाते हैं उसी सिस्टम में, उसी सोसाइटी में, उसी एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि उनको बोला गया है कि यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे सब कुछ है। उस दूसरी कैटेगरी के लोगों से वो लोग जिन्होंने रियलाइज किया है कि हमें इस ब्रेन वॉशिंग से दूर हटना है, इन्हीं में से कुछ लोग तीसरी कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं एंड दे आर रेवोल्यूशनरी पीपल।
आज तक हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने कोई भी रेवोल्यूशन लाया है वो उस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। दे गॉट रेवोल्यूशन, दे गॉट रिकॉग्नाइजेशन। आज हम उनको हिस्ट्री में जानते हैं, आज हम उनको पढ़ते हैं, आज हम उनकी तारीफ करते हैं बिकॉज वो ब्रेन वॉशड नहीं थे, उन्होंने अपने माइंड्स का यूज़ किया है। एंड जो दूसरी कैटेगरी थी वो चाहते थे कि हम दुनिया को बोले कि ये गलत है, लेकिन दुनिया ने उनको डिफीट किया। सोसाइटी ने उनको बोला कि ये शिट है, ये कुछ भी नहीं है। स्कूल सिस्टम ने उनको बोला कि बेटा आउटसाइड द बॉक्स मत सोचो, तेरे को जॉब की ज़रूरत है तो तू वही पर जो बुक्स में लिख के है, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, डिस्कवर करने की कोशिश मत कर। और वो वही पढ़ता है, फेल हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो रेवोल्यूशनरी होते हैं। वो परसेंटेज में नहीं होते हैं, वो नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, ही इज़ रिचेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ प्लैनेट। उसने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उसने ऐसे चीज़ें डिस्कवर की जो आज तक दुनिया ने नहीं सोची थी। सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंसी, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्टे, सोक्रेट्स, रामानुजन, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। इफ यू वांट टू फॉलो सिस्टम, इट इज योर चॉइस, यू कैन फॉलो इट। बट आप पहली कैटेगरी में आओगे, ब्रेन वॉश्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड पीपल। आपके पास एनर्जी भी नहीं होगी, आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे मेंटली, क्योंकि आप अपने माइंड को यूज नहीं करते हो। आप पहली कैटेगरी में आते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन फर्स्ट कैटेगरी, नो प्रॉब्लम, यू कैन बी देयर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उससे पहली कैटेगरी में मरते हैं। बट अगर आप अपने माइंड का यूज करना चाहते हो, फिर आपको दूसरी नहीं तीसरी कैटेगरी तक जाना है। सिर्फ वो लोग तीसरी कैटेगरी तक जा सकते हैं जो अपने माइंड का यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट यूज योर माइंड, then you will die in first category. And if you want to use your mind, then you have to discover something for this very world, for people, for anyone else. So no choice is yours. Either be in first category, loser, brainwashed, जो सोसाइटी बोले कि वही करना है, जो बच्चों के साथ किया जाता है स्कूल सिस्टम में, और you want to be in third category, जहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, जहाँ पे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज आप अपनी माइंड का यूज करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड।